आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 8वें दिन में कैसे जारी हैं। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला कैसे हुआ है, खाड़ी के देशों की क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह पूरे मिडल ईस्ट में तनाव एक नई दिशा लेता दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के अंदर जारी हमलों की, जहां अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर तेहरान और इस्फहान समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के दौरान जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं और कई जगहों से धुएं के गुबार उठते देखे गए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक अब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी में ईरान के अंदर भीतर 6,668 नागरिक ढांचे निशाना बने हैं, जिनमें 5,000 से ज्यादा रिहायशी मकान हैं, 14 मेडिकल सेंटर, 65 स्कूल और 13 रेड क्रिसेंट से जुड़े केंद्र शामिल हैं। इन आंकड़ों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिल रहा है कि जंग अब सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर नागरिक इलाकों तक पहुंच चुकी है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बनाएगा जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान के खिलाफ हमले नहीं रुक किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान हाल के दिनों में हुए हमलों के लिए अपने पड़ोसी देशों से माफी चाहता है और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। ये फैसला ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद द्वारा लिया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि तेहरान फिलहाल क्षेत्रीय टकराव को और फैलने से रोकना चाहता है। लेकिन इसके कुछ ही देर के बाद में कतर और संयुक्त अरब अमीरात में धमाकों की खबरें सामने आई, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में फिर से दहशत फैल गई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट माना जाता है, वहां एक ड्रोन हमला हुआ है, जिसके कारण एयरपोर्ट की सेवा अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी है। इस हमले के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है और कई उड़ानें रोक दी गई हैं। हालांकि बाद में एयरपोर्ट प्रशासन ने घोषणा की कि कुछ सेवाएं धीरे धीरे फिर से शुरू की जा रही हैं और जिन यात्रियों की फ़्लाइट कंफर्म है वे एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन ने भी कहा है कि दोपहर के बाद की कुछ उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी, ख़ास तौर पर वे यात्री जो दुबई के रास्ते दूसरे देशों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं बहाल की जा रही हैं। इसी बीच कतर एयरवेज ने भी घोषणा की है कि एक सप्ताह तक बंद रहने के बाद कतर का एयर स्पेस अब फिर से खोला जा रहा है और शनिवार से उड़ानें शुरू की जाएंगी, जिनमें लंदन, पेरिस, रोम, मैड्रिड और फ्रैंकफर्ट के लिए उड़ानें शामिल हैं। इन उड़ानों का उद्देश्य उन हजारों यात्रियों को राहत देना है जो पिछले कई दिनों से क्षेत्रीय संघर्ष के कारण फंसे हुए थे। अब बात करते हैं खाड़ी की सुरक्षा स्थिति की, जहां एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट और हार्मोज के पास एक तेल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ये टैंकर माल्टा के झंडे वाला जहाज था, जिसका नाम प्राइमा बताया गया है। IRGC ने कहा है कि ये जहाज उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया। ये घटना बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट और हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। अगर यहाँ तनाव और बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार में बड़ा झटका लग सकता है। अब बात करते हैं लेबनान के मोर्चे की, जहां हालात तेजी से और खतरनाक होते जा रहे हैं। लेबनान के पूर्वी बैका घाटी के नबी चीत कस्बे में इजराइल ने हवाई हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 12 लोगों की मौतें हो गई हैं और 33 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार ये हमले उस समय हुए हैं जब सीमा पार झड़पें लगातार बढ़ रही हैं और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान और बैरूत के साउथ इलाकों के लिए बड़े पैमाने पर खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद हजारों नागरिक अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक देश में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लगभग 95,000 लोग अपने घरों से बेदखल किए जा चुके हैं। इसी दौरान एक और बेहद संवेदनशील सैन्य घटना सामने आई है, जब इजरायली कमांडो ने पूर्वी बैका घाटी में एक हवाई अभियान चलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ये अभियान 1986 में लापता हुए इजरायली वायुसेना अधिकारी
रान औरात के अवशेषों को वापस लाने के लिए था, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस ऑपरेशन को नाकाम कर दिया और दोनों पक्षों के बीच भारी लड़ाई हुई है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और इलाके में पूरी रात हवाई हमले हुए हैं और गोलीबारी हुई है। अब खाड़ी की राजनीति की बात करें तो इसी तनावपूर्ण माहौल में सऊदी अरब और कुवैत के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत भी हुई है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के डिफेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सबाह से फोन पर बात की है और दोनों नेताओं ने सैन्य और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। इस बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि खाड़ी के देश इस समय अपनी सुरक्षा रणनीतियों को तेजी से मजबूत करने में लगे हुए हैं और ईरान इजराइल संघर्ष के बीच किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार रहना चाहता है। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिन नए सैन्य हमले, नई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और नई सुरक्षा चिंताएं सामने आ रही हैं और एक तरफ अमेरिका और इजराइल की बमबारी जारी है तो दूसरी तरफ ईरान की क्षेत्रीय देशों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, हॉर्मुज के पास तेल टैंकर पर हमला और लेबनान में बढ़ती लड़ाई इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष अभी थमने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में इसका असर तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर और भी गहरा पड़ सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां हर नई खबर इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखती है।